हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अपना क्या चल रहा था चैप्टर तो क्या चल रहा था अपना चैप्टर तो हो गया। ठीक है, क्या चल रहे थे, सॉल्यूशन चल रहे थे। तो सॉल्यूशन के 2 वीडियो अपने कंप्लीट हो चुके हैं और 2 वीडियो में अपना सॉल्यूशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने सोचा था कि हमको क्या स्टार्ट करेंगे, कोई नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक डाउट अपने पास आया हुआ है। ठीक है, डाउट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये डाउट क्या है अपने पास, एक्सरसाइज 3.6 में से क्वेश्चन नंबर 5 आया है। ठीक है, तो इस डाउट को एक बार हल कर देते हैं, उसके बाद अपन अपने आज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन में हमें क्या पूछ लिया। अब देखो, मैंने आपको इतना ही बताया था कि जब आपको क्या दे रखा हो, एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो, तो आप दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यही बात मैंने आपको एक्सरसाइज 2 में बोली थी और यही एक्सरसाइज आपको बोली थी इसमें जब हमने 3 एक्सरसाइज पढ़ी थी, एक्सरसाइज नंबर 3 उसमें बताया था। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया। इसमें सिर्फ इसने क्या दिया है, एलसीएम और एचसीएफ और दोनों संख्याएं पूछ ली। बस हमें इतना जरूर बताया इसने कि जो दोनों संख्याएं वो कैसी हैं, द्विघातीय व्यंजक हैं, द्विघातीय व्यंजक है। यानी इतना तो कन्फर्म है कि जो आंसर आएंगे दोनों संख्या आएंगी वो किस में आएंगी, द्विघात, यानी x² + bx + c के रूप में आएंगी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको क्या दे रखा है, 2 द्विघातीय व्यंजकों का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः, ये तो एचसीएफ है और ये एलसीएम है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। आपको दोनों व्यंजक बताने हैं। देखो, एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन मैंने आपको करवा दिया था कि एलसीएम × एचसीएफ बराबर क्या होता है, ux × vx। ये तो होता है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दो और दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, दोनों अगर बराबर हैं तो आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है, अदरवाइज आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो देखते हैं। माना दोनों व्यंजक ux तथा vx, ये व्यंजक हमने मान ली। ठीक है भाई, मान ली। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, ux गुणा vx, ये वाला स्टेटमेंट ये हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो मेरे पास क्या है, एलसीएम है और एचसीएफ है। निकालना क्या है, दोनों व्यंजक ux और vx का मान हमें निकालना। तो ux और vx का निकालना, तो एलसीएम और एचसीएफ का मान रख देते हैं। तो देखना, ux गुणा vx बराबर एलसीएम कितना अपना, x³ - 19x - 30 और गुणा एचसीएफ क्या आपका, एचसीएफ है x - 5। देखो, एचसीएफ क्या होता है, मैंने आपको बताया था। एचसीएफ क्या चीज़ होती है, जो दोनों संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो, यानी दोनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। यानी इस x - 5 का जो दोनों संख्या निकल के आएंगे, vx और ux दोनों निकल के आएंगे, दोनों में क्या जाएगा, इसका भाग जाएगा। यानी इसने पहले जब एचसीएफ निकाला तो ये इन दोनों में से तो निकाला है, दोनों में से निकाला ना। तो देखना, यहाँ पे जो दूसरा अपने पास एलसीएम है, एलसीएम जो दे रखा है ये किस रूप में है, त्रिघात के रूप में। किस रूप में है, त्रिघात, x³ - 19x - 30 त्रिघात हो गई नहीं। तो त्रिघात के रूप में अपने पास, तो त्रिघात में संभावित कितने पद होते हैं पता है क्या। देखो, मैंने बताया था संभावित पद कैसे निकालोगे, कि जो व्यंजक दे रखा हो उसमें आप जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात देखो। तो चर इसमें x है, x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। अधिकतम घात कितनी है, 3 है। और जो अधिकतम घात होगी उसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो अधिकतम घात 3 और 3 में 1 जोड़ा, कितने हो गए, 4। यानी अपने पास इसमें अधिकतम पद या संभावित पद कितने हो सकते हैं, 4 पद हो सकते हैं। लेकिन अपने पास तो कितने हैं, 3 ही हैं। तो कौन गायब है इसमें, देखो अगर घटती घातों के रूप में लिखूँ मैं इसको, तो x³ उसके बाद क्या आना चाहिए, x²। यानी कहीं ना कहीं इसमें कौन गायब है, x² गायब है। कैसे हुआ होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये वाला हमें बता देगा कौन, x - 5, कि x - 5 अगर इसमें से कॉमन आया तो 5 किस किस में से आ सकता है, 5 देखना, तो 5 अपने पास किस किस में से आ सकता है,
यहाँ पे अगर इसने कॉमन लेके, और भी कॉमन तो लिया है इसने, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि एलसीएम निकाला है तो कॉमन लेके निकाला, और एलसीएम निकाला तो उसमें सभी क्या है, इंक्लूड है, यानी x-5 इसमें भी शामिल है। अभी एलसीएम ये जरूरी थोड़ी है। अब जैसे मान लो कि कोई दो संख्या आपने 2 गुणा 5 और 2 गुणा 7, अगर मैं देखो यहाँ पे इसका एचसीएफ बताऊँ तो एचसीएफ आप क्या बताओगे, 2 कि एक ही कॉमन आ रहा है, और एलसीएम बताओगे तो क्या बताओगे, 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी ये 2 इसमें शामिल है, ये 2 इसमें क्या है, शामिल है। लेकिन मेरे को यहाँ पे कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा ना। देखो मैं यहाँ से सीधा डायरेक्ट कॉमन भी नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, और अकेला एक्स स्क्वायर में इसमें ऐड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, क्योंकि फिर तो ये समीकरण ही चेंज हो जाएगी। तो मैं जो चीज इसमें ऐड करूंगा वही क्या करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, जो जोड़ूंगा वही इसमें से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। और ध्यान रखना यहाँ पर अगर आपको x-3 मिले तो आप क्या करोगे, 3 जोड़ोगे और 3 ही घटाओगे। और देखना कैसे, मेरे को एक्स स्क्वायर लाना पहले इसमें, तो मैं एक्स स्क्वायर एक बार इसमें जोड़ूंगा और घटाऊंगा, और साथ में उसका गुणांक भी लूंगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर एक्स स्क्वायर लूंगा मैं तो फिर उसमें से 5 कॉमन नहीं ले सकता। ये तो सीधी सी बात है कि भाई एक्स स्क्वायर को अगर आप इसमें ऐड कर रहे हो तो आपके पास एक्स स्क्वायर के कुछ ना कुछ गुणा में होना जरूरी है, अन्यथा आप उसमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं ले सकते, अकेला रह जाएगा, ठीक है। और ये हमें हिंट दे रहा है x-5 कि आप एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लो, 5 लो, क्या लो, 5 लो। अगर यहाँ पे x-3 होता तो हम एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लेते, 3 लेते, यानी आपको इसमें 5x स्क्वायर जोड़ना है और वही संख्या इसमें क्या कर देनी है, घटा देनी है। यानी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, -x², ये सॉरी क्यूब है, 5 -5x स्क्वायर एक बार तो घटा दिया, और ये ही मैं इसमें जोड़ देता हूँ। देखो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, जो संख्या जोड़ी थी, ऐड की थी, उतनी मैंने इसमें से माइनस कर दिया, यानी वापस 0 हो गया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी आगे का पूरा वैसा का वैसा, -19x - 30, ठीक है, गुणा x-5, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखना, अब आगे कैसे करोगे, देखो अपने पास यहाँ पे ये संख्या इतनी, ये देख लो एक बार, 5x² - 19x - 30, ठीक है। तो एक बार इसको छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं। देखो मैं माइनस को इसके साथ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में मेरे को x-5 इसमें भी कॉमन चाहिए, ताकि मैं पूरे में से क्या ले लूँ, x-5 कॉमन ले लूँ। प्लस का कभी भी यहाँ पे नहीं लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का पहले, फिर बाद में प्लस का लेंगे, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण है, इसके टुकड़े हम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना टुकड़े। देखो कैसे, यहाँ से देखो 30 को 5 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 150, 5 के 15, 150, माइनस का 19 है। अब 19 के टुकड़े करेंगे तो 19 के टुकड़े क्या आएंगे अपने पास, देखना, गुणा करें तो 150 आने चाहिए माइनस के, और जो अपने पास जोड़े तो वापस क्या जाना चाहिए, 19। तो देखो 25 और 6, 25 से कितना होता है, 150, और 25 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 19 आएगा। तो ये टुकड़े अपने क्या है, करेक्ट है। तो देखना, x² - 5x² + 5x² - 25x, क्योंकि माइनस का बच रहा तो मैं माइनस का 25 ले लिया, और प्लस के 6x ले लेता हूँ। देखो 25 की 150, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, तो माइनस का 150 आ जाएगा ना, और ये 30, और ये आपका लास्ट में x-5, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। देखते हैं आगे, देखना x², यहाँ से मैं x² कॉमन ले लूँ, क्या दिक्कत है, x² कॉमन ले सकते हैं। देखो x² यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से, सिर्फ इन दो से, तो अपने पास क्या आएगा, x-5, या ये सॉरी x³ है भाई यहाँ पे, ठीक है ना, गलती से मैंने स्क्वायर लिख दिया, तो ये x³ है। x² ले लिया तो इसकी जगह x बच गया, माइनस, और x² ये आ गया तो क्या बच गया, माइनस का 5 बच गया, ठीक है। फिर देखो इन दोनों में से देखते हैं, तो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 5x आ रहा ना, तो क्या बचेगा, देखना, x-5। देखो यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, 5 आ गया बाहर, और इसमें x² में से x ले लिया तो एक x बच गया, माइनस बच गया, 25 है, 25 में से 5 ले लिए तो 5, और x ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो अपने पास x-5। यहाँ से देखेंगे क्या कॉमन आएगा अपने पास, तो यहाँ से देखना 6 कॉमन ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, 6, तो क्या बचेगा, देखना, x-5, और बाहर क्या है, x-5, ये ऑलरेडी अलग से HCF वाला है, ठीक है। देखो x-5, 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 तो सभी में से क्या आ रहा है, x-5 कॉमन आ रहा है। तो इन सभी में से
x माइनस 5 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचेगा देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x और प्लस 6, ये तो बचेगा। और बाहर इधर क्या है, x माइनस 5 एक और है, यानी क्या आ जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 5, ठीक है। और इधर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखो यहाँ पे गलती कर देते हैं कि इन दोनों को गुणा कर देंगे सर, एक तो ये बन जाएगा ux और एक ये vx आपका रह जाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें x माइनस 5 नहीं है। अगर मान लो ले लोगे आप इसको x माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक द्विघात समीकरण ये होगी और एक द्विघात बहुपदी व्यंजक ये होगा, एक द्विघात व्यंजक ये होगा, दोनों द्विघात व्यंजक आ गए। अब क्या दिक्कत है, हमें तो द्विघात व्यंजक ही तो पूछे हैं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने x माइनस 5 को ही अलग ले लिया दोनों को, तो फिर इसमें से x माइनस 5 कहाँ से कॉमन लाओगे, इसमें भी तो x माइनस 5 होना जरूरी है। अगर इसमें x माइनस 5 नहीं तो आप HCF x माइनस 5 नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये नहीं करना आपको कि अगर ये आपके पास आ गए तो दोनों को गुणा कर दो और आपके पास क्या आ जाए, द्विघात व्यंजक आ जाए, आपका आंसर होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि दोनों में x माइनस 5 अगर आ रहा है तो ही आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है, क्योंकि HCF अपना x माइनस 5 है और HCF दोनों में होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को गुणा नहीं करूंगा, ये द्विघात समीकरण है, इसको मैं फिर से तोड़ूंगा, देखना, x माइनस 5 x माइनस 5 और देखो इसको तोड़ेंगे x स्क्वायर, तो 6 आने चाहिए, तो मैं सीधा इसको तोड़ देता हूँ, या तो 2 या 6 कर दो, 3 2 5 हो जाएगा, या 6 माइनस 1 6 कम 6, ठीक है, लेकिन वहाँ पे माइनस अपना आ जाएगा, तो 2 और 3 करेंगे इसको, तो 2x और प्लस 3x और प्लस 6, x माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ रहा कॉमन 3, तो 3x प्लस 2, ये दो के अंदर से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो देखना x माइनस 5 और यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में देखो x प्लस 2, तो इसकी जगह तो बच जाएगा x और इसकी जगह बच जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ से देखो आप कैसे चूज करोगे, x माइनस 5 x प्लस 2 और x प्लस 3। देखो दोनों बहुपदों में अपने पास क्या होना चाहिए, x माइनस 5, तो दोनों के साथ एक x माइनस 5 दे देते हैं, x माइनस 5 एक तो दे दिया इसको, तो x प्लस 2, एक तो ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, और दूसरा गुणा x माइनस 5 एक इसको दे दो, x माइनस 5 x प्लस 3, ठीक है। तो ये अपने पास दो बहुपद आ जाएंगे। अब देखना इसको गुणा करके आप कर सकते हो, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 2 से करेंगे 2x, माइनस 5 को x से करेंगे माइनस 5x, और माइनस 5 को 2 से करेंगे माइनस का 10। यहाँ से देखना x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे प्लस 3x, माइनस 5 को x से करेंगे माइनस का 5x, और माइनस को इससे 3 से करेंगे, माइनस 5 को प्लस 3 से करेंगे 5 3 15 माइनस का। यहाँ से देखना x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5x, तो 3 माइनस का बच जाएगा माइनस 10, और यहाँ से देखना x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2x बच जाएगा और माइनस 15, ये आपके पास। अब इनमें आप किसी को भी इसको ux बता सकते हो, इसको vx, या इसको vx बताना चाहो तो इसको vx बता सकते हो, इसको ux बता सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या निकालेंगे, अपने जो बहुपद हैं वो ज्ञात कर लेंगे, द्विघात बहुपद। आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो आप मेरे को बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपने जो लास्ट डाउट था वो हो गया कंप्लीट। अभी अगर मान लो कि अगर है और डाउट, तो ये नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं, आप पूछ सकते हो, अगले वीडियो में मैं डाउट आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें इसको याद करेंगे। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि टुकड़े कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे। अब देखिए डाउट के बाद अपन एक्सरसाइज करते हैं अपनी स्टार्ट, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर क्या है, ये 6 की है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो फलन है, त्रिकोणमितीय अनुपात और जो फलन है वो अपन क्या कर चुके हैं, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में इनको देखा है हमने, कौन कौन से होते थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा,
सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से उसके आगे का पार्ट स्टार्ट होता है, कुछ अपने 9th से रिलेटेड भी है, कुछ एक एक्सरसाइज है जो आगे आएगी इसके बाद, वो 9th से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये अपने पास 3 एक्सरसाइज रहेंगी, 6, 7 और 8, तीनों त्रिकोणमिति की हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये तीनों आपकी क्लियर हैं, और देखना त्रिकोणमिति एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कक्षा 9 से स्टार्ट होती है, स्टार्ट 9 से होती है, बट आगे तक जब भी आप क्या करोगे 11th 12th उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, सब में आपको त्रिकोणमिति मिलेगी। यानी ये आपकी अच्छे से मजबूत होनी जरूरी है, कक्षा 10 के लिए नहीं, आगे के लिए भी। अगर बेस इसका मजबूत होगा तो आगे समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अपन पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात कौन से होते हैं ये भी हमें पता है, मैंने आपको बताया भी था। एक्चुअल में त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा और कोस थीटा। कौन कौन से? साइन थीटा और कोस थीटा। दूसरा क्या होता है? कोस थीटा। ये 2 ही होते हैं। टेन थीटा इन दोनों का अनुपात होता है। टेन थीटा होता है वो क्या होता है? टेन थीटा ये बताए हुए हैं मेरे, लेकिन फिर भी देख लो। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा वो साइन थीटा और कोस थीटा का क्या होता है? अनुपात होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में ज्या। क्या बोलते हैं? ज्या। इसको क्या बोलते हैं? कोज्या। कोज्या, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्पर्श ज्या। स्पर्श ज्या। जब आपके 11th क्लास में आप स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ोगे तब आपका टेन थीटा वहाँ पे काम में आएगा। स्पर्श रेखा के बारे में भी ये बताता है, ठीक है ना। वो बाद की बातें हैं, अपन पहले 10th के स्टैंडर्ड का देख रहे हैं, ठीक है। और 10th के स्टैंडर्ड का ये जो चीज़ें हैं ये अपन पढ़ेंगे। ये आपको कोई भी कंपटीशन में 10th स्टैंडर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो भी कंपटीशन दोगे, जो अपने स्टेट लेवल है, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल है, जितने भी जो अपने एग्जाम है, आपको त्रिकोणमिति जरूर मिलेगी। अगर मैथ जहाँ है वहाँ पे त्रिकोणमिति जरूर मिलेगी। या तो इनसे इनकी वैल्यू के बेस पे अपने वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, या इनके जो अपने पास क्या है सर्वसमीका, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनेंगे, तो वो देखते जाएंगे क्या क्या बनेंगे वो, ठीक है ना। तो पहले तो हम समझते हैं कि ये चीजें क्या है। देखो ये तो होता है त्रिकोणमितीय फलन साइन, और थीटा क्या होता है? इसका कोण होता है। इसको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। यानी थीटा एक मानी हुई राशि है कि ये कोई कोण इसके साथ रहता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कभी भी अकेला नहीं रहता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी, यहाँ पे कोई ना कोई कोण होगा। थीटा ये नहीं है कि थीटा हमेशा रहेगा, थीटा की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन ये लगभग क्या रहते हैं? कैपिटल। लेकिन जैसे अपने पास आगे चलेंगे तो एक्स आएगा जो स्मॉल में भी काम में लेते हैं। तो यहाँ पे जो अपने पास एंगल कोई भी हो सकता है, जैसे साइन ए बी इसको लिखा जा सकता है, साइन बी भी लिखा सकता है, साइन सी बी। तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। जैसे एंगल चेंज हो जाएगा इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वैल्यू बदलती रहेगी, मान परिवर्तित होते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात थी साइन थीटा की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है साइन थीटा और कोस थीटा। इनसे रिलेटेड अपने पास क्या आएंगी? सर्वसमीकाएं आएंगी, ठीक है। सर्वसमीका कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था। किससे बने हैं? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? अपने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, एक्स्ट्रा जो अपने पास होती है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे इनके बारे में। हम यहाँ पे इस एंगल के बारे में पढ़ेंगे। देखो हमने कक्षा 9 में एंगल के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी हमें नहीं मिली। हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि क्या होता है कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये थीटा होता है, थीटा की जगह अपने पास ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, और इनसे रिलेटेड हमने सर्वसमीका भी पढ़ ली। अब मान लो ए बी सी नहीं आए, थीटा भी नहीं आए, और एंगल आ जाए। एंगल जानते हो ना, कोण 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री ऐसे क्या होते हैं? एंगल होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन जो 10 का स्टैंडर्ड है अपना 10वीं क्लास का, तो उसमें एक फिक्स एंगल पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी जो अपने होंगे वो आगे की क्लासों के लिए। जैसे जैसे आपके जो कक्षाएं बढ़ती जाएंगी इसका इनका स्टैंडर्ड वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे आप इनको सीखते जाओगे। फिलहाल हम 10th का और जो अपना कंपटीशन है, नॉर्मल कंपटीशन जिसको बोलते हैं, और जो 10th का बेसिस है वो लेके चलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा इसमें से आते हैं। ये मान लो कि 10-11 नंबर की एक्सरसाइज है पूरी। हालांकि इस एक्सरसाइज से 1-2 साल से क्वेश्चन नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन ना भी दे, बट हम ऐसा सोच के नहीं चले। क्यों?
क्योंकि क्वेश्चन दे भी दे, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, ठीक है ना। तो पहले अपन इस एक्सरसाइज को पढ़ ले, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल ईजी है, सिर्फ एक इसमें टेबल है, टेबल पे ये पूरी डिपेंड है। अगर वो टेबल आपको आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, ठीक है ना। बाकी अपने जोड़ घटाओ, बाकी गुणा भाग वो चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखो बात करते हैं यहाँ पे, पहले मैं 0 डिग्री से समझाता हूँ। तो एक बात तो देखो, पहले ये देखना कि जो अपने त्रिकोणमिति का जहाँ भी नाम आ जाएगा वो तो समकोण त्रिभुज काम में लेंगे, वहाँ पे क्या काम में लेंगे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये जो है त्रिकोणमिति वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है, समकोण त्रिभुज पर ये क्या रहती है, लागू रहती है, और एंगलों पे ये इतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं है, ठीक है ना। और ट्राइंगल अपन नहीं लेंगे, सिर्फ समकोण त्रिभुज ये इसी के लिए बनी है। समकोण त्रिभुज में आपको बता दूं कि अगर ये 90 डिग्री एंगल है, क्या है 90 डिग्री, स्वाभाविक सी बात है समकोण त्रिभुज है तो उसमें 90 डिग्री का कोण होगा ही, अगर 90 डिग्री का नहीं है तो समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता, सबको पता, ठीक है। तो जो समकोण त्रिभुज है उसके जस्ट सामने वाली भुजा, जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है, क्या होती है, कर्ण होती है। अब बात करें आगे थोड़ी सी और इसकी, तो यहाँ पे देखो ये एंगल अगर मैं मान लूँ कि ये एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा। तो जिस भुजा पे एंगल बना हुआ, अपना जो कोण बना हुआ कौन सा, थीटा, जिस भुजा पे थीटा बना हुआ है उस भुजा को अपन बोलेंगे आधार, क्या बोलेंगे, आधार, ठीक है। और थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। अब देखो जब आपके थीटा का स्थान चेंज हो जाता, मान लो ये थीटा यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ पे आ जाए, तो उस टाइम आपकी सिर्फ देखो क्या क्या बदलेंगे, लंब और आधार बदलेंगे, कर्ण अपनी जगह ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री नहीं बदल रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री अपनी जगह ही है, तो कर्ण नहीं बदलेगा, कौन बदल जाएगा, लंब और आधार का आपस में क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। जो अपने पास लंब है वो तो आधार बन जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे बनेगा, तो फिर ये भुजा क्या होगी, आधार, और सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है। ये बेसिक बातें थी इसकी। अब बात करते हैं, देखो अपन यहाँ पे एंगल की चर्चा कर रहे हैं। पहले मैं ये बता दूं कि साइन थीटा हमने पीछे पढ़ा था कक्षा में, साइन थीटा बराबर क्या होता है अपने पास, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। फिर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा, इन दोनों का रेशियो है, देखो यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। अब देखो इनके ऑपोजिट भी तो लेते हैं अपन, तो टेन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कोट थीटा, क्या होता है, कोट थीटा, और कोस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा, और साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक थीटा, ठीक है। ये अपने पास क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो ये अगर इनके उल्टे है तो देखो टेन थीटा किसका ऑपोजिट है, सॉरी कोट थीटा किसका ऑपोजिट है, टेन थीटा का, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा किसका ऑपोजिट है, कोस थीटा का, तो ये भी आगे वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट का मतलब उल्टा, तो उल्टा ये भी हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। फिर देखते हैं साइन थीटा के लिए, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है भाई, साइन थीटा का होता है, तो साइन थीटा का उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब। इस प्रकार ये इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है साइन कोस टेन में, ठीक है ना। लंब आधार कर्ण अगर अपने पास हैं तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अपने कक्षा 9 की चीज़ें चल रही हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मान लेते हैं, देखो मैं 0 डिग्री की बात करता हूँ, 0 डिग्री की, साइन 0 डिग्री, देखो थीटा कौन सा है, ये वाला, थीटा कौन सा है, ये वाला, ये अगर 0 होगा, ये 0 कब होगा भाई, देखो बात करें अगर ये 0 होगा तो यानी ये भुजा यहाँ से चल के और इस पे आ जाएगी, ये तो होगा भाई। देखो ये 0 अभी फिलहाल थीटा 0 करेंगे तो दोनों क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, और एक दूसरे के क्या होने चाहिए, ओवरलैपिंग होनी चाहिए ना। तो देखो BC अपने पास, और जैसे देखो मैं ये जो कर्ण है इसको BC के बराबर ले आऊँ, यानी BC के एकदम जस्ट ऊपर ले आऊँ, ठीक है। तो ये जो एंगल है क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा, और इस जो AB है ये भी क्या हो जाएगी, 0, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि AB धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखो भाई अगर AC को मैं यहाँ नीचे लेके आ रहा हूँ तो धीरे धीरे AB की लंबाई क्या होगी, कम होगी भाई, ये कम होगी ना, नीचे की साइड में आएगी।
तो ये कम होते होते ए बी क्या हो जाएगी 0। तो देखो जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो देखो आपका ए बी है, ए बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ए बी समाप्त हो जाएगी यहाँ से, लम क्या हो जाएगा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर देखना अब अपने पास ये जो है करण यहाँ पे धीरे धीरे आते आते क्या हो जाएगा अपने पास BC के बराबर आ जाएगा, BC के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो AB अपने पास 0 हो गया और जो AC वो किसके बराबर हो जाएगा, AC बराबर BC, AC बराबर BC, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, ये नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखना साइन 0 की बात करें तो साइन थीटा बराबर देखो अपने पास क्या होता है, 0 बाद में ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे करण। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन थीटा का मान कितना है 0 डिग्री है ना, थीटा मैंने मानना है कि जब थीटा 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री बराबर लंब अपने पास क्या है इसमें, लंब क्या है इसमें, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा होगी तो लंब कौन है AB, लंब कौन है AB बटे फिर देखो क्या है करण, तो करण का मान क्या है AC, करण का मान क्या है AC। ठीक है, करण का मान क्या अपने पास है AC है। तो यहाँ से देखना क्या आएगा, मान रखेंगे AB का मान कितना हो गया, अभी AB बराबर क्या हो गया 0 और ये नीचे AC। अब देखो AC 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, किसी भी संख्या का दे लो 0 में भाग क्या आएगा 0 ही आएगा। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। इसी प्रकार देखो अगर अपन कोस का निकाल के देखें, कोस थीटा बराबर अपने पास क्या है आधार बटे करण। ठीक है, आधार बटे करण होता है। तो यहाँ पे देखो जब थीटा बराबर 0 यानी कोस 0 बराबर आधार क्या अपने आधार क्या है BC। ठीक है, और करण क्या है AC। अब देखो मैंने बताया था AC और BC दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, यानी मैं AC की जगह किसको रख सकता हूँ BC को, तो BC बटा BC, तो BC से BC कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, तो कोस 0 डिग्री बराबर 1, कोस 0 डिग्री बराबर 1। तो इस प्रकार कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 और साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है अपने पास, साइन 0 डिग्री का मान 0। ठीक है, अब देखो अगर साइन कोस के मान आपके पास आ जाते हैं, साइन कोस के मान आ जाते हैं तो ये बाकी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो मैं जानता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो देखना साइन थीटा बटे कोस थीटा किसका मान टेन थीटा का। अब 0 की बात चल रही है तो टेन 0 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 का मान आपके पास है कितना, देखो साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1 और 0 में 1 का भाग दें क्या आएगा 0 आएगा। हमें पता है किसी भी संख्या में आप 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आना है 0 ही आना। तो टेन 0 डिग्री टेन 0 डिग्री है तो टेन 0 डिग्री का मान भी क्या होगा 0 होगा। इस प्रकार अपने पास क्या आ जाएंगे मान आ जाएंगे। ये आपको देखो मैंने आपको सीधा स्ट्रक्चर बताया भी था कि अगर ये याद रखने लंब आधार करण तो कैसे करेंगे L बटे K A लाल बटे कक्का। ठीक है ना, ये अपना 9th क्लास में भी था, मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं और साइकिल के रूप में घूम के आते हैं इसको। ठीक है, एक चक्कर के रूप में, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ चले गए ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसे घूम के आते हैं। तो सबसे पहला अपना क्या था साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा, फिर दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे घूम के आएंगे। ठीक है, तो ये वाला कोट थीटा, क्योंकि इसके बाद कौन है कोट थीटा। ये इनका क्रम रहता है, अगर क्रम से कोई भी चीज़ आप याद करोगे तो इजीली याद रह जाएगा। अगर ऐसे बीच में भागते करोगे तो जो कुछ हाथ में आएगा कुछ छूट जाएगा, और जो छूट जाएगा वो हमेशा परेशान करेगा। तो ऐसा मत करना, क्रम से आप याद करना किसी भी चीज़ को। अब जैसे मान लो कि साइन कोस टेन कोट सेक ऐसे, और कुछ कैसे करते हैं साइन थीटा टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोट थीटा कोसेक, खिचड़ी सी बन जाती है। तो ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है ना, वो फिर एक तरीका नहीं हुआ, वो क्या हो गया एक खिचड़ी सी होगी। तो ऐसा काम आपको नहीं करना। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल क्रम से हर चीज़ को याद किया करो। उसके बाद देखो कोट थीटा के बाद सेक थीटा और उसके बाद कोसेक थीटा।
ये कौन है, कोसेक थीटा की वैल्यू। अब कैसे याद रखोगे इसको, देखो जब मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूँ तो साइन थीटा कहाँ ऊपर है, तो ऊपर से बोलेंगे लंब बटे कर्ण, ऊपर से बोलेंगे लंब बटे कर्ण। कोस कहाँ है अपना, ऊपर, तो ऊपर से बोलेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है। टेन ऊपर है तो ऊपर से लंब बटे आधार। अब देखो नीचे वाले की बात करते हैं, कोट थीटा कहाँ है, नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे। अब ये नहीं कि इसको भी लंब बटे आधार बोल दें, नहीं, कोट थीटा नीचे है तो नीचे की साइड से बोलो आप आधार बटे लंब, किधर से, नीचे की साइड से आधार बटे लंब। सेक थीटा भी नीचे की तरफ है तो कर्ण बटे आधार, देखना ये चेक करते जाना, सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कोसेक थीटा भी उल्टा कर्ण बटे लंब, क्योंकि नीचे है तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार ये क्या रह जाएंगे, याद रह जाएंगे, ताकि आप एग्जाम में जब भी आपको कोई परेशानी आए कि क्या था हमें याद नहीं, तो आप डायरेक्ट ये मेथड यूज में, ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है, एक छोटा सा अपना एक जुगाड़ बोल सकते हो आप इसको, जिसको जुगाड़ बोलते हैं ना, काम चलाओ, तो इससे काम आराम से चल जाएगा। तो ये याद कर लिया करो, ठीक है ना। बाकी देखो अब यहाँ से 0 की वैल्यू निकल गई तो अब आराम से आप निकाल सकते हो। देखो कोट थीटा की निकालने तो कोट थीटा 10 का उल्टा, तो 10 की उल्टी कर दो वैल्यू 1/0। अब 1/0 तो 1/0, देखना 1/0 एक ऐसी वैल्यू है जिसका मान मुझे ही नहीं किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। और अगर आप में से किसी को पता हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मेरे को तो इसका पता नहीं है, ठीक है ना। पता नहीं का मतलब अभी तक इसकी वैल्यू नहीं निकल पाई है, ठीक है, अनिर्धारीय रूप है ये, इसको निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब देखो यहाँ पे बताऊंगा तो थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट होगा, हालांकि अगर आप देखना चाहो तो ये बाद में मेरे को बोल देना, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते अपन, ठीक है। कुछ है 0/0, बहुत सारी ऐसी वैल्यू है, पाई वगैरह, ये बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू नहीं होती है, तो ये इसको अपन अपनी सहूलियत के लिए क्या लिखते हैं, इन्फिनिटिव लिखते हैं, कि हमें नहीं पता अनंत तक कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। हमने अपना पल्ला झाड़ लिया इससे कि अनंत लिख के, कि हमें नहीं पता, अनंत तक कोई भी आपको अच्छी लगे वो वैल्यू आप ले सकते हो। ये नहीं कि आप मान ले लो इसका कि मैंने 5 ले लिया, आंसर नहीं, गलत हो जाएगा। आपको अनंत है तो अनंत ही लिखना, ठीक है ना। ये खुद का दिमाग मत लगा लेना कि यहाँ पे सर 10 लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, अनंत तक कोई भी नंबर हो सकता तो 10 लिख देते हैं, नहीं। इनफाइनाइट, या इसको आप बोल सकते हो अपरिभाषित भी बोल सकते हो, कि नॉट डिफाइन भी आप इसको बोल सकते हो, कि हमें पता नहीं है, ठीक है ना। या इसको इनफाइनाइट आप लिख सकते हो, अपने सिलेबस में इनफाइनाइट इसको लिखा हुआ है तो आप इनफाइनाइट इसको लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन वैल्यू नहीं ले सकते इसकी, ठीक है। फिर बात करें सेक थीटा की। अब देखो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। सेम प्रोसेस, कोस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 1, और 1 का उल्टा करें अगर ऑपोजिट, तो 1 का उल्टा क्या होगा भाई, 1/1 1 ही होगा, यानी सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा अपने पास क्या होता है, देखो क्या आया था, यहाँ पे 0 है तो कोसेक थीटा 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं पूरी ये तो था निकालने का, अपनी बुक में भी है ये मेथड, स्टार्टिंग में ये मेथड है, लेकिन ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस मैंने इसलिए बताई कि जब मान लो कि आपको एग्जाम में ऐसी चीज़ें याद नहीं रहे तो आप ऐसे डायग्राम बना के, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल कम हो रहा है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा अपने दिमाग में होना चाहिए। हम अब इसके बाद पढ़ेंगे वो टेबल, और वो टेबल डायरेक्ट मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसको याद करोगे, और फिर उसको भविष्य में भी जब भी दिक्कत आए तो वैसे उसको याद कर लेना। और मैं तो ये मानता हूँ कि आपको डायरेक्ट ऐसे मान याद होने चाहिए कि जैसे मैं बोलूँ कि साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का ही आना चाहिए फटाक दे से, तो वो होता है अच्छे से उसको याद करना, ठीक है ना। तो वो टेबल बहुत काम में आएगी, तो वो देखते हैं, चलिए आगे। देखो देखते हैं अपनी टेबल, इसमें फिक्स मान है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो मैं इधर थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, और इधर लिखूंगा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, या फलन भी बोल सकते हो आप इसको, फलन, ठीक है। थीटा कौन कौन से, 0 डिग्री, सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री, और उसके बाद 30 दूनी 60 डिग्री, और उसके बाद 45 दूनी 90 डिग्री, ठीक है, ये मान। और इधर अपन त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेते हैं, साइन थीटा इधर आ गया, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक,
ठीक है, ये अपने पास क्या आ गए त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ से टेबल बनाएंगे, हर का मान 0 पे साइन 0 क्या होता है कोस 0 का, टेन 0 का, कोट 0 का, सेक 0 का, कोसेक 0 का, फिर साइन 30 का, फिर ऐसे इसके 30 के ऐसे निकालेंगे। तो देखना एक पहला अगर आपके पास मान आ गया साइन का आ गया, पूरी टेबल बन जाएगी अपनी। तो पहले देखो साइन का ही निकालते हैं। तो देखो 0 डिग्री से स्टार्ट है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या करना है, देखो 0 से स्टार्ट है तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप एक लाइन याद रखना चाहो तो एक लाइन याद भी रख सकते हो, और अगर मान लो कि वो लाइन भी आपको याद नहीं है तो कैसे बनेगी वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन है 4, तो इसका पूरे में भाग दे दो, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, सब में 4 का भाग दे दिया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो एक बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचा अपने पास 0/, देखो 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, 1/4 क्या बचा 1/2, 3/4 और ये क्या बचा 1। अब जो अपने पास संख्या है इनका सबका क्या कर दो अंडर रूट कर दो, क्या कर दो सबका अंडर रूट, सबका अंडर रूट कर दिया, ठीक है, सबका अंडर रूट हो गया। अब देखना 0 का अंडर रूट क्या होता है 0, 0 का अंडर रूट क्या होता है 0, 1/4 का अंडर रूट अगर निकाले तो 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2, और यहाँ पे देखो 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2, यहाँ पे देखना अंडर रूट 3 और 4 का 2 और 1 का 1। ये जो मान आए आपके पास ये साइन के मान आ गए हैं पूरे, देखना 0 डिग्री 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। ये मान आ गए साइन का। देखो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1, ठीक है। तो ये अपनी पहली रो होगी। अब दूसरी रो कैसे बनानी है आपको, इस साइड से आप स्टार्ट करो, ये लास्ट में है इसको पहले लिख दो, ये दूसरा सेकंड लास्ट है इसको यहाँ पे लिख दो दूसरे नंबर पे √3/2, ठीक है। ये है बीच में तो ये बीच में ही है 1/√2, ये है इसको यहाँ लिख दो 1/2 और ये 0 है ये यहाँ पे। 2 रो अपनी हो गई, देखो 2 हो गए ना, साइन का मान आ गया, कोस का मान आ गया। अब देखना टेन थीटा बराबर क्या होता है अपने पास, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी अगर मैं टेन 0 का मान निकालूंगा तो साइन 0 में किसका भाग दूंगा कोस 0 का, यानी इसमें इसका भाग दे दो, तो 0 में 1 का भाग देंगे 0, क्योंकि 0 में 1 का भाग देंगे, देखो 0 में अगर 1 का भाग देते हैं अपन, 0 में 1 का भाग तो 0, ठीक है। अब देखो इनमें भाग दें अगर, तो देखो भाग देंगे तो अंश ये नीचे वाला हर कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा ऊपर 1 नीचे √3, 1/√3। यहाँ पे देखो 1/√2 और सेम नंबर है तो कैंसिल हो क्या जाएगा 1। यहाँ पे देखना भाग देंगे इनमें तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा √3/1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं √3। अब देखो 1/0, तो 1/0 या इसको क्या लिख सकते हो आप इनफाइनाइट या इनफाइनाइट, ठीक है। फिर देखो कोट के मान, अब कोट है वो टेन का क्या होता है उल्टा होता है, टेन का क्या होता है उल्टा होता है, ऐसे लिख दो, ठीक है। या फिर इस जो टेबल है इसको उल्टा लिख दो, यहाँ से देखो ये इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, ये वाला दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये बीच में है तो बीच में, और ये 1/√3 और ये 0 लास्ट में चला जाएगा, कोई समस्या नहीं, ऐसे लिख सकते हो। फिर देखो सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, ठीक है। यानी देखो सेक थीटा इज इक्वल टू अगर बात करें तो 1 क्या होता है कोस थीटा होता है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है उल्टी। तो देखो सेक थीटा, अब देखो 1 को उल्टा करो 1/1 करो तो क्या फर्क पड़ेगा, वही रहेगी सेम वैल्यू, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको अगर उल्टा करें कोस की वैल्यू देखो सेक क्या होता है कोस का उल्टा, तो इन वैल्यू को उल्टा कर दो 1/1, इसको उल्टा करेंगे 2/√3, इसको उल्टा करेंगे √2, इसको उल्टा करेंगे 2 और इसको उल्टा करेंगे ये क्या बन जाएगा अनंत, क्यों, क्योंकि उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा और 1/0 क्या होता है अनंत होता है, ठीक है।
यहाँ से कोसेक की बात करें तो कोसेक साइन का क्या होगा, उल्टा। तो देखो जीरो, जीरो को उल्टा करेंगे तो जीरो को उल्टा करेंगे तो ये वाली सिचुएशन 1/0 यानी 1/0, तो क्या आ जाएगा अपने पास, अनंत आ जाएगा ये वाला। इसको उल्टा करेंगे 2, और अगर ये नहीं करना चाहो तो ये वाली रो है इसको लिख दो, लास्ट वाला सबसे पहला, दूसरा दूसरे नंबर पे, ये वाला बीच में तो बीच में, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 और 1। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया था, देखो मेरे को पता था ये एंगल थे, मैंने 0 से स्टार्ट 4 तक, और जो बड़ी संख्या थी उसका क्या कर दिया, सभी पदों में भाग दे दिया। भाग देने के बाद जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दिया, और फिर सभी का क्या कर दिया, अंडरूट, फिर जो बचा वो मेरा साइन का मान आ गया। साइन के मान को क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, कोस का आ गया, कोस, साइन में कोस का भाग दे दिया तो टेन का आ गया, टेन वाले को उल्टा लिख दिया, कोट का आ गया। अब कोट का आ गया, ठीक है, सेक का मान निकालने के लिए मैंने कोस को उल्टा लिख दिया, कोस, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कोस को उल्टा लिख दिया, तो ये मान आ गए। और फिर इसको वापिस क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, तो अपने पास क्या आ गया, कोसेक का मान आ गया। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। ये मेथड करवाने का मकसद मेरा यही था कि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में अपन करते हैं क्वेश्चन और समस्या आ जाती है कि वैल्यू को लेकर, ठीक है, तो वैल्यू को लेकर समस्या आती है, तो उस टाइम आप टेबल बनाना चाहते हो कि अगर टेबल बना ले तो क्या पता क्वेश्चन सही हो जाए, तो आप इस मेथड से एक वैल्यू निकाल लो, बाकी आपके आराम से निकल जाएंगे। और मैं तो ये सजेशन करूंगा कि आप हर वैल्यू को याद रखो। याद रखने का मतलब जैसे अगर कोई भी पूछे कि आपको 1045 तो 1045 1, ऐसे मतलब वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार क्वेश्चनों में करोगे, वैल्यू रखोगे, तो ये याद भी हो जाएगी, इतनी हार्ड भी नहीं है। और फिर भी अगर मान लो कि नहीं रह पाती है तो ये तो अपने पास है ही मेथड, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा आपको लंबा लगे तो आप एक लाइन ये रट लो, पहली लाइन रट लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, काम हो जाएगा, पूरी जो अपने पास टेबल है वो बन जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भविष्य में भी काम में आएगी, ये नहीं कि ये यहीं तक है, आगे तक काम में आएगी। तो ये टेबल हो गई, 90 डिग्री तक ये अपने पास वैल्यू है 10th में, और इसी पे पूरी क्या है, कैलकुलेशन है। इस एक्सरसाइज में 6 में पूरे क्वेश्चन इसी पर हैं, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन इस पे हैं, करेंगे, सिर्फ हमें जोड़ बाकी और गुणा भाग भी आने चाहिए। अगर आते हैं तो आप ये एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे 1-2 क्वेश्चन करके। देखना अपने सामने क्वेश्चन है 2, एक तो सिद्ध कीजिए 3 tan स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 1/3। 1/3 हमें सिद्ध करना। दूसरा क्वेश्चन है tan 3x बराबर साइन 45 कोस 45 प्लस, ये इंटू में है, गुणा में है, ठीक है ना, प्लस साइन 30 डिग्री हो तो x का मान हमें बताना, और x के लिए बोला कि x 90 डिग्री से छोटा, यानी x न्यून कोण है। यहाँ पे अपन न्यून कोण ही पढ़ेंगे, कक्षा 10 में जितने भी हैं सभी न्यून कोणों पे आधारित क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन अपन करके देखेंगे ताकि अपना क्या आ जाए, एक्सरसाइज रोटेशन में आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं, देखना। और एक चीज़ और, सारणी में हमने एक चीज़ देखी क्या कि सारणी में अधिकतम मान कितना होता है, जो लास्ट हमने सारणी बनाई थी उसमें अधिकतम मान कितना होता है, 2। ये ध्यान में रखना कि जब भी अगर आपको पूछे कि न्यून कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपातों का अधिकतम मान कितना होता है, तो आप कितना बताओगे, 2, ठीक है ना। और न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम कम से कम 0 है, 0 से छोटी संख्या अपने पास नहीं है, माइनस का अपने पास है नहीं, वो आगे आएंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करके देखते हैं, मैं पहला कर रहा हूँ। 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 1/3। ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। LHS लेंगे इसका, तो LHS देखना, LHS 3 गुणा tan 30 का मान, देखो स्क्वायर लगा हुआ तो पहले आप स्क्वायर को नहीं देखोगे, आप सिर्फ tan 30 को देखोगे। ये नहीं कि आप डायरेक्ट क्या कर दो, स्क्वायर आ गया तो सर स्क्वायर का तो हमें कुछ बताया नहीं, तो आप डायरेक्ट कैसे वैल्यू रखें इसमें। तो आपको स्क्वायर लगा हुआ है, घात 3 लगी हुई है, 4 लगी हुई है, 5 लगी हुई है, अंडरूट लगा हुआ है, सब बाद में देखना है। पहले आपको यही देखना कि tan के साथ कितने डिग्री एंगल है।
जो कोण है वो देखना है। तो tan के साथ कितना है 30 डिग्री। आप पहले tan 30 डिग्री की वैल्यू ढूंढो और उसके बाद जो इस पे घात लगी है वो लगाओ, ठीक है। तो देखना tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, एक बटा अंडरूट 3, ठीक है। और इसका स्क्वायर है तो ये इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे घात 3 होती तो यहाँ पे घात कितनी कर देते, 3 कर देते, माइनस 4/3 गुणा, अब देखना साइन स्क्वायर 60 है, लेकिन स्क्वायर में बाद में देखूंगा, पहले साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी भाई, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 और स्क्वायर लगा हुआ तो ये स्क्वायर लगा दिया, माइनस 1/2। अब देखो कोसेक 45, कोसेक स्क्वायर 45, तो कोसेक स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, तो देखो कोसेक अपने पास साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और इसकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो गुणा √2 और अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 4/3 और गुणा साइन स्क्वायर 90, तो साइन स्क्वायर बाद में, पहले साइन 90 का मान, तो कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर। इजी है, सिंपल, मान रखो और फिर जो कहते हैं वो लगाओ और फिर उसको देखो गुणा भागी बचाना। अब ये भिन्न संख्या बन गई और भिन्नों का गुणा भाग जोड़ बाकी आपको मेरे हिसाब से आता होगा, ठीक है ना, तो वो करके हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखना 3 गुणा 1/1 का स्क्वायर, 1 √3 का स्क्वायर। अब जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम √ वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका √ हट जाता है, क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस 4/3 ऐसा कैसा, गुणा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 1/2 गुणा √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4/3 और गुणा 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से देखना 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। देखना बराबर क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस और 4/3 को 1 से गुणा करेंगे 4/3, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा -1 प्लस 4/3। लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा आपके पास, 3 लघुत्तम आ जाएगा, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 और माइनस का तो माइनस, प्लस आगे प्लस का चिन्ह था, प्लस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, क्या बचेगा, ये माइनस का 3 प्लस का 4 तो प्लस का 1/3। ये आपके पास क्या आ गया RHS। बिल्कुल सिंपल है ना क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, इजी है, बस थोड़ा सा आराम से करना है, वैल्यू अच्छे से देखने की, यही है क्या, वैल्यू में मिस्टेक मत करना। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू गलत रख देता, फिर चाहे मैं कितना भी सही करता आगे कैलकुलेशन कितनी भी, वो आंसर क्या आना था, गलत ही आना था। तो यहाँ पे आपको एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैल्यू आनी चाहिए, सभी जो टेबल है पूरी वो आनी चाहिए और उसके बाद अपनी जो कैलकुलेशन है वो एकदम बिल्कुल आराम से करोगे, जल्दबाजी करोगे गलत हो जाएगा, आराम से ही करना है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखो tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जब देखो x की वैल्यू पूछे, y की वैल्यू पूछे, तो दोनों भाग LHS और RHS दोनों क्या चलते हैं, साथ में चलते हैं। ये नहीं कि मैं LHS ले लूँ फिर RHS ले लूँ, दोनों साथ में लेके चलने, ठीक है। तो देखना x की वैल्यू निकालने मेरे को ये मान चाहिए, तो देखना tan 3x बराबर साइन 45 का मान, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 गुणा कोस 45 का मान 1/√2 प्लस, अब साइन 30 की बात करें तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। तो tan 3x सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और √2 को √2 से, मतलब √2 का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर है तो √ कैंसिल, 1/2 प्लस 1/2। तो देखना tan 3x बराबर लघुत्तम लेंगे क्या आएगा 2 और 1 प्लस 1 बराबर क्या जाएगा 2/2, यानी tan 3x बराबर 2/2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। tan 3x बराबर कितना आ गया अपने पास 1, tan 3x बराबर 1। अब देखो x का मान कैसे निकालें, x का मान कैसे निकालें, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, यहाँ पे अगर tan है तो ये मान tan की लाइन में ढूंढो कि कितने डिग्री पे है,
यहाँ पे अगर कोट है तो कोट की लाइन में ये मान ढूंढना है, साइन है यहाँ पे तो साइन की लाइन में मान ढूंढना है, यहाँ पे टेन है तो मैं टेन की लाइन में एक मान ढूंढूंगा कि एक मान कितने डिग्री पर है। ठीक है, तो देखो टेन का एक कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे। कितने पे है, 45। तो मैं इस एक की जगह से लिख सकता हूँ क्या, टेन 3x बराबर टेन 45। ये नहीं कि एक तो सर साइन 90 का भी तो एक है, वो क्यों नहीं लिया, आप यहाँ पे साइन 90 लिख देते, क्या दिक्कत थी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना आपको कि जो यहाँ पे है त्रिकोणमितीय फलन, उसी की लाइन में आपको मान ढूंढना है आगे वाला। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आगे तक काम में आती है अपने। ठीक है, तो टेन अगर यहाँ पे है तो टेन की लाइन में ढूंढो एक को, यहाँ पे अगर कोट होता तो कोट की लाइन में ढूंढते, यहाँ पे अगर अपना साइन होता तो साइन की लाइन में ढूंढते। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, अगर मैं तुलना करके देखूँ तो ये टेन है, ये टेन है, तो टेन से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा, 3x की जगह कौन है, 45 डिग्री है। अब ये देखो 3 है वो x के गुणा में है और उधर भेजेंगे तो भाग में, तो x बराबर 15 दिए 45, x का मान कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये दो एक अपने पास एग्जाम्पल थे। और वीडियो देखने के तुरंत बाद जो भी डाउट हो, वीडियो देखने के तुरंत बाद जो भी डाउट हो, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बोल दिया करो, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन कर दूं। अगर आप थोड़ा सा लेट करोगे तो फिर आगे लेट वो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो जस्ट आप वीडियो देखते हो, कंप्लीट देखा करो, और जो जितना मैंने बताया था, पर्सनली मैसेज किया था, उस बात पे ज़रूर ध्यान देना। काम मतलब हो जाना चाहिए। ठीक है ना। ये क्वेश्चन करना और करके देखना, इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे, और प्रैक्टिस करोगे तो टेबल भी अपने आप याद रह जाएगी। ठीक है ना। तो अभी इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर, और आपकी जो भी डाउट होंगी उनको लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।